बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर रेहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 उसका जो तर्जुमा हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन इकराम, उससे पहले मैं आपके साथ एक थोड़ी सी डिस्कस शेयर करना चाहता हूँ कि अभी अभी एक अपडेट मुझे मौसूल हुई। वो अपडेट ये है कि रेहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 का तज़किरा मोहसन बेग जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने गरीदा फारूकी के प्रोग्राम के अंदर किया और मुराद सईद की कारकर्दगी नंबर 1 पर सवालिया निशान उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी को शक है तो वो रेहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 पढ़ ले। और इस बिना पर सफ़ा नंबर 273 की बिना पर इमरान खान ने मुराद सईद को पहली कारकर्दगी की बिना पर उन्हें नवाजा। इसके बाद मोहसन बेग को एफआईए वालों ने गिरफ्तार किया क्योंकि ये टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये डिस्कस की गई। मुराद सईद ने मुकदमा दर्ज करवाया और तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मोहसन बेग साहब गिरफ्तार हुए। मोहसन बेग साहब इस वक्त रिमांड के अंदर हैं। और अब जो मजेदार बात सामने आई, जिसका किसी को इल्म नहीं था या जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, वो बात ये सामने आई कि जाहिर सी बात है जो चैप्टर है, जो मुद्दा है असल जिसके ऊपर गिरफ्तार किया गया, वो ये है कि रेहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 का तज़किरा मोहसन बेग साहब ने लाइव टीवी शो के अंदर किया जिसको पूरी दुनिया ने सुना। अब वो किताब का सफ़ा नंबर 273 अब अदालत के अंदर लेकर जाया जाएगा। वो भी मोहसन बेग के जो वकील हैं वो लेकर जाएंगे। अब बुलंद आवाज के अंदर रेहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 273 वो अब मोहसन बेग साहब के जो वकील हैं वो बुलंद आवाज में पढ़कर जज साहब को सुनाएंगे। ये केस पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस है नाज़रीन इकराम, ठीक है, हाई प्रोफाइल केस है। और इस केस की जो स्टोरी होगी वो भी कमराए अदालत से बाहर आएगी और टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया हर तरफ वायरल होगी। मुझे ये बताएं कि एक छोटी सी चिंगारी जो शख्स इशारे के अंदर बात कर रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब ये अदालत के अंदर मामला जाएगा। जज साहब सवाल करेंगे, भाई कौन सा किताब का सफ़ा है, वकील साहब जरा बताएं। फिर वो जो होगा वकील मोहसन बेग का वो पढ़कर सुनाएगा। जनाब अली रेहाम खान जो कि इमरान खान साहब की साबका अहलिया हैं, उन्होंने इंकशाफ किए और उसका सिर्फ तज़किरा किया गया, बाकी एटसेट्रा उसमें कुछ नहीं। अच्छा नाज़रीन इकराम, जो तर्जमा सामने आया मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन यह है कि उसके अंदर जो मैंने पढ़ा तो मुबैना तौर पर मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगी। हो सकता है कि ये जो उर्दू ट्रांसलेशन है इसके अंदर थोड़ी सी रद्दोबदल की गई हो, अल्फाज की रद्दोबदल की गई हो कि जिस शख्स ने इसका ट्रांसलेशन की उर्दू में, क्योंकि ये किताब इंग्लिश के अंदर है और इसकी ट्रांसलेशन जिस शख्स ने उर्दू के अंदर की, किस तरह की मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा क्या है। लिखा जी, रेहाम खान ने लिखा, मैंने इमरान खान से शादी के दिनों में देखा कि कैसे वो खूबसूरत मर्दों की तरफ फौरी तवज्जो करते थे। खूबसूरत शख्सियत और पैसे वाले मर्दों से इमरान खान बहुत ज्यादा इंप्रेस होते थे। वो परवेज खट्टक, जाकिर खान और मुराद सईद के गुजरे दिनों की खूबसूरती का तस्करा गैर दानशमंदाना अंदाज में करते थे। जिस तरह इमरान सकलैन मुश्ताक की बात करते थे, वो पाकिस्तानी स्पिनर जिसकी मुस्कुराहट इंतहाई खूबसूरत थी ने मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। इमरान खान की डेरा इस्माइल खान से वजीर अली अमीन गंडापुर की पिजराई और इनका कम उम्र तरीन एमएनए मुराद सईद के लिए बेपना प्यार बहुत ही हैरान कुन था। रेहाम खान ने मजीद लिखा, मेरी शादी से पहले मैंने देखा कि जब भी इस्लामाबाद के किसी कैफे में मुराद सईद अली अमीन गंडापुर के साथ दाखिल होते थे तो लोग हंसने लग जाते थे। पेशावर में हॉस्टल की निगरानों ने हमें मुराद सईद की हॉस्टल लाइफ के बारे में बताया, लेकिन मुराद सईद और इमरान खान की मोहब्बत के बारे में कोई गलतफहमी नहीं हो सकती और ये मेरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। रेहाम खान ने नकदाना अंदाज में लिखा कि मुराद कुछ गलत कर ही नहीं सकता, हवा वो जाली डिग्री का मामला हो या फिर मीडिया के साथ बदतमीजी। इमरान खान अपने मीडिया सेल को इस लड़के के तोहफ़्फ़ुज़ का सख्त तरीन हुक्म दे रखा था। सवाद का खूबसूरत लड़का इमरान की आंखों का तारा बना हुआ था और सब लोगों ने इसे इमरान के साथ ही देखा, चाहिए वो आज़ादी कंटेनर ही क्यों ना हो। मतलब चाहे वो जलसे हो, चाहे वो कंटेनर हो, जहां पर भी मामला आया मुराद और इमरान खान एक साथ हुए। ये मुबैना तौर पर है
जिस तरह एक किताब वायरल होती है और इसके चर्चे होते हैं, चर्चे इसके भी हुए, लेकिन किसी ने आज तक इस बात के ऊपर यकीन नहीं किया। यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रेहाम खान के पास कोई बाकायदा तौर पर कोई फोटेज हैं, कोई सबूत हैं, तो वो सामने लाएं। बेख्वाब वो इमरान खान साहब की लाइफ का हिस्सा जरूर रही रेहाम खान, लेकिन यह है कि बाद में इंतकामी कार्रवाई भी हो सकती है, बाद में गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है रेहाम खान सियासत के अंदर आना चाहती थी और इमरान खान ने कहा कि आप साइड पर हैं, आपको सियासत के अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर कोई सियासत में नहीं आ सकता, जिसकी वजह से रेहाम खान ने यह देखा कि वो अपना सियासी करियर या साफ्ती करियर यहाँ पर रोक के नहीं रख सकती, कुछ करना चाहती हैं, पॉपुलर होना चाहती हैं, और उन्होंने ये किताब लिख दी। किताब तनकीदी जद में जरूर आ सकती है, लेकिन खैर अब इस किताब का जो तज़किरा होगा यह अदालतों के अंदर होगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा, और हर शख्स ये जानना चाहता है कि 273 सफ़ा नंबर की असल कहानी क्या है, मुआजरा क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है। ये तो अब आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात जो सामने आई कि मोहसिन बेग के वकील इस किताब का सफ़ा नंबर 273 में बुलंद आवाज में पढ़ेंगे, और वो मंजर कैसा होगा, वो कहानी कैसी होगी, सिचुएशन कैसी होगी अदालत के अंदर, मुझे नहीं पता। क्योंकि अब मुराद सईद ने भी कह दिया कि रेहाम खान के ऊपर केस करूंगा, अगर वो भी केस करते हैं तब भी उन्हें भी ये सफ़ा नंबर 273 बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाना होगा, और ये बात मीडिया तक पहुंचेगी, मीडिया की मानत होगी, और फिर इसको आगे शेयर करेंगे। नाज़रीन किराम, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इसी के हवाले से, किताब के हवाले से जो भी अपडेट हो आप तक पहुंचती रही जाएगा। अल्लाह हाफिज।